हेलो 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 सही। आइए माँ भगवती के पावन चरणारविंदों में सर्वप्रथम देवों में देव महादेव के बड़े प्यारे लाडले रिद्धि सिद्धि के दाता बुद्धि के विदाता भगवान गणेश को सर्वप्रथम हम आमंत्रित करें और यही प्रार्थना करें कि हमारे इस कार्य को आप सफल बनाएं, ऐसे हम कामना करें। हेलो 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 ठीक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए सर्वप्रथम भगवान गणेश के चरणारविंदों में नमन वंदन करें। जय गणपति वंदन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक।
छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक। आइए परम पूज्य व्यास जी महाराज मंच से जा रहे हैं। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार ताली से महाराज जी का स्वागत करें। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, जगदम्बा मैया की जय। मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो जियारा। मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो जियारा। तेरे नाम की ज्योति जले तो मन में बहती सुखधारा। हो तेरो सुमिरन हर पूजन में, हो तेरो सुमिरन हर पूजन में, सबसे पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को भी जिसने ध्याया उसी पर रहती सुख छाया। तेरे नाम को भी जिसने ध्याया उसी पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। हो तेरे महिमा तो ही जाने, हो तेरे महिमा तो ही जाने। शिव पार्वती के बालक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। बोली गणेश भगवान की जय। हेलो, जय माता दी। बड़े ही सौभाग्य का विषय है आज आपके ग्राम खिरचाडोह में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन हमारे परम पूज्य व्यास जी श्री अंकुश कृष्ण जी शास्त्री जी के मुखारबिंद से आप सभी श्रवण करेंगे। इसी बेला में हमारे मुख्य यजमान उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आकर के भागवत जी एवं भागवत जी एवं व्यास जी का पूजन करें।
ओम हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भूर्भुवः स्वः भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुनः व्यास जी का पूजन करें। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये व्यासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम व्यासाय नमः, विष्णु स्वरूपाय नमः। गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। आज परम सौभाग्य का विषय है। आज आपके ग्राम खिरसाडोह में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रारंभ होने जा रही है। हमारे परम पूज्य परम वंदनीय व्यास जी महाराज श्री अंकुश कृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंद से आप सभी देवी भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस पावन बेला में आप सभी भक्तजन अधिक से अधिक संख्या में आकर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं एवं हमारे पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लें। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। हेलो हेलो हेलो। इसी क्रम में हमारे मुख्य यजमान जी के द्वारा सर्वप्रथम कथा को प्रारंभ करने से पहले भगवती जगदम्बा पराम्बा महाशक्ति का ध्यान करते हुए आरती करेंगे और फिर उसके बाद हमारे पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से आप सभी भक्तजन कथा श्रवण करेंगे। जय माता दी। हमारे संगीत में विराजमान जो उज्जैन नगरी से पधारे हुए वायलिन वादक एवं हमारे परम वंदनीय छोटू भैया
पैड में विराजमान एवं आर्गन एवं बेंजो लिए हुए नरेश भैया एवं तबला में एवं अपनी सुरमई वाणी से संगीत प्रदान करने वाले हमारे दशरथ भैया, सभी को हमारे यजमान जी तिलक लगा करके उनका वंदन करें। तत्पश्चात भगवती जगदम्बा देवी महापुराण की आरती होगी। हमारे यजमान जी से निवेदन, आरती लेकर सामने खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत एदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नवयसनि अगरिः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेदो असवासुधत्त। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोले माँ। लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली, तेरे आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोले माँ। ओ माँ, ओ माँ। दूल्हे तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया। दूल्हे तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया। यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे रहूं मैं तेरा होके, तेरी सेवा में खोके सारा जीवन गुजारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली जो आरती उतारूं भोली माँ।
सफल हुआ ये जग से धन देकर कर दिया माला माल, रहे जब तक ये प्राण करूं तेरा ही ध्यान, नाम तेरा पुकारूं भोली माँ। तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, लेके पूजा की थाली जोत मन की जगा ले, तेरे आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगनिर्हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी दैवं नमामि। मन्दारमाला कुन्दालकाय कपालमाला शशिशेखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ओम जन्नेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेनागम्यमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। शाङ्गायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तायै सवाहनायै भगवती श्री जगदम्बिकायै नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। धर्म की अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, साधु संतों की, सांचे दरबार की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली का बोल सांचे दरबार की जय। पूज्य महाराज से व्यासासन पर 85 हो चुके। आप सब अपने स्थान को ग्रहण करें एवं हमारे परम पूज्य परम वंदनीय श्री अंकुश कृष्ण जी महाराज के मुख से यह पावन पुनीत अमृतमय देवी भागवत महापुराण का श्रवण करें। इसी बेला में मैं परम पूज्य व्यास जी के चरणों पर चलता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि वे अपने ओजस्मयी वचनों से, अमृतमयी वचनों से हमें इस कथा का रसास्वादन कराएं। पूज्य महाराज से ओम श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः।
वन्दे वन्दारुमन्दार मेन्दुभूषणनन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्दूराननाम् बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् अरविन्दनेत्रान् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सिन्दूरारुणविग्रहां स्त्रीणां माणिक्यमौले स्फुरत् तारा नायकशेखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षो पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलां बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण में वास। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहाऊं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं आवहूं पवन कुमार। आइए भगवती श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका श्री नवदुर्गा शुंभ निशुंभ मर्दनी महिष संहारिणी चंड मुंड रक्त बीजादि अनेकानेक दुष्ट दानव संहारिणी माँ जगदम्बा के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भगवती का 92वें स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। माता पिता गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और आप सभी जो मात्र शक्ति जो कि भगवती का ही स्वरूप है जो यहाँ पर विराजमान है। विद्या समस्तास्तव देव भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। समस्त स्त्रियां जो माँ का स्वरूप है आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। राजा जन्मेजय के रूप में जो कथा का श्रवण कर रहे हैं आप सभी को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।
माता जगदम्बा की असीम अनुकंपा जब जीवन में होती है तो हमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनने को मिलती है। कथा सुनने का सबसे पहला नियम है, देवी भागवत के लिए दो बातें बहुत जरूरी है। आज प्रथम दिन है तो आप जाने कि देवी भागवत को कैसे सुना जाता है। देवी भागवत केवल भोग का विषय नहीं है, उपभोग का विषय नहीं है, देवी भागवत योग का विषय है। और यदि इस योग पारंपरिक जो ऋषि परंपरा हमें प्राप्त हुई है उस माध्यम से हम योग को जाने तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन, योग कहलाता है। योग की परिभाषा, तो जब भी हम देवी भागवत सुनते हैं, इस देवी भागवत में माता जगदम्बा को यदि प्राप्त करना हो तो माता जगदम्बा कैसे प्राप्त होगी? ये वाणी रूपी जगदम्बा निरंतर मुख से बहती जा रही है। नारायण ने इसे गाया, व्यास ने इसे गाया, स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे गाया, नारद जी ने गाया। तो ये गंगा आपके भीतर तब प्रविष्ट होगी, आपके हृदय को तब पवित्र पावन करेगी ये गंगा जब आप योग के माध्यम से डुबकी लगाएंगे। उस रसातल में, उस दिव्य समुद्र में जब हमारी डुबकी लगेगी, माँ का दर्शन हमारे हृदय में होगा तो ही हमारी कथा को सुनना सार्थक होगा। तो आइए माता जगदम्बा को याद करें, माता से योग करें, माता से मिलन करें, क्योंकि जब माता से हमारा मिलन होगा ना तभी ही भागवत हमारे काम की रहेगी। बोलिए जय माता दी। तो माता जगदम्बा का दर्शन, मेरी एक बात याद रखना, कथा सुनना उसका ही सार्थक है जिसको 9 दिनों के भीतर इस योग में माता जगदम्बा का दर्शन हृदय में हो जाए। ये बात याद रखना। इसलिए योग में विशेष रूप से आप लोग डूबेंगे। आपका डूबना जितना प्रबल होगा उतनी शीघ्रता से माँ का दर्शन हो जाए। किसी को पहले दिन हो जाए, किसी को दूसरे दिन हो जाए, किसी को 5वें दिन हो जाए, या किसी को 9वें दिन हो जाए। तो इसलिए माता जगदम्बा का दर्शन अपने हृदय कमल में करेंगे। आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का प्रथम दिवस है और प्रथम दिन की देवी है कौन? शैलपुत्री। शैलपुत्री माता जगदम्बा शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है, ऐसी मैया शैलपुत्री। आइए उनका स्मरण करें जो वृषभ के ऊपर सवार हैं। ऐसी माता जगदम्बा का ध्यान करें। दोनों आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखकर अपनी गोद के मध्य में रखें। दोनों नेत्र बंद, एक गहरा श्वास लीजिए। गहरा श्वास 3 बार मन में ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का जाप करें। श्वास को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब माता जगदम्बा के सुंदर स्वरूप का दर्शन करें। मुख्यते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला। भगवती के मुख में सुंदर सा तांबूल दबा हुआ है जिसके लालिमा के कारण माता जगदम्बा के ओष्ठ, अधर, दंतावलियां सब कुछ रक्त वर्ण की हो चुकी है। युगल नयनों में माता जगदम्बा ने सुंदर सा दिव्य काजल लगाया हुआ है। चेहरे पर मंद मुस्कान है। विशाल ललाट पर जगदम्बा ने भस्म के त्रिपुंड को धारण किया हुआ है। जैसे हिमालय पर्वत भारतवर्ष में मानो चांदी के मुकुट के समान प्रतीत होता है, वैसे ही भगवती का भालप प्रदेश दिव्य रत्नमयी आभा से चमक रहा है, दमक रहा है, सुंदर चांदी के समान। माता जगदम्बा ने अपने विशाल ललाट पर, शीश पर सुंदर से स्वर्ण मुकुट को धारण किया हुआ है जिसमें नाना प्रकार के रत्न जड़ित हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे नाना प्रकार के भ्रमर समूह माता जगदम्बा के शीश पर आकर के विराजमान हो गए हों। ऐसे भ्रमरों के समान सुंदर सी माता जगदम्बा के केस, चोटी माता जगदम्बा ने गुथी हुई है।
जिसमें एक स्वर्ण का तार लगा हुआ है। स्वर्ण तार में माता जगदम्बा ने चोटी को बेष्टित किया हुआ है। माता जगदम्बा के 4 हाथ, हाथों में क्रमशः पास, अंकुश, त्रिशूल और कमल धारण की हुई है। पास दुष्टों के लिए है, अंकुश बस में रखने के लिए है जीवों के, त्रिशूल 3 प्रकार के तापों का समन के लिए है, और कमल मतलब इस संसार की गंदगी से संसार में निवासित करते हुए भी उससे परे रहने के लिए कमल उसका प्रतीक है। ऐसे माता जगदम्बा के 4 हाथ, सुंदर से लाल वर्ण के वस्त्रों को माता जगदम्बा धारण की हुई है, जिसमें सुंदर सा स्वर्ण की आभा सा गोटे का किनारा है। लाल रंग की चुन्नी माता जगदम्बा ओढ़ी हुई है। गले में दिव्य हार विद्यमान है, शंख के समान सुंदर सी ग्रीवा, उस ग्रीवा पर माता जगदम्बा ने पंकजों की मालाएं धारण की हुई है। नील कमल, रक्त कमल, इनकी मालाएं पहनी हुई है जो कभी भी मुरझाते नहीं। भगवती के हाथों में मेहंदी लगी हुई है, पैरों में महावर लगा हुआ है। ऐसी माता जगदम्बा का जो नगपति किशोरी अर्थात पर्वतों के राज की पुत्री कहलाती हैं, शैल पुत्री हैं, ऐसी माता जगदम्बा का ध्यान करें, भगवती का स्मरण करें।